topic name is state management, everyone. But we don't want to learn anything right now from the state management. See the program and let us understand what is the problem. ये state management है क्या? Why it is required? So first of all, I'll show you the problem. So you will respect the solution. कभी कभी हमको सोल्यूशन मिल जाता है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते. जैसे आपके पेरेंट्स बोलते होंगे आपको कि हमारे जमाने में ये नहीं मिलता था, इसके लिए तुमको वैल्यू नहीं है, तुमको मैंने दे दिया इजीली. सो आई विल शो यू दैट काइंड ऑफ. सो लेट मी ओपन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल वेब डेवलपर. This is 2010 which I have installed Express. You can open your version. Pranav, please open your software, and if you have any problem to start with मुझे अभी बताओ. The rest of the students are settled. They are settled. उन लोग को पता है कैसे start करना है. Even Saili knows that. Saili को last time output आया, I was very happy. I can see, Saili, your dedication. So this software will take a time, right? Because it's a heavy software. And you have to give a respect. वो जो प्रणाम करते हैं ना, उसको ऐसा प्रणाम करना पड़ता है. हाँ भाई, मेरे सामने रुक तू, ऐसा. All right. And then I have a choice called new website. Everyone do it together with me. And one moment may I will say that stop. Right now you continue with me. Choose a language called Visual C#. And I got ASP.NET empty website. Just a minute. I got empty website. And he's going to create an empty website for me. This is called Solution Explorer, everyone. Let's go to Solution Explorer. Right click, add new item, web form, language is Visual C#, पेज का नेम जो भी आया default.aspx. I am okay with that, and add. All right, I am there in div. Everyone stop that and pay attention to my work. Pay attention to my work. Look at the screen. Sir, font size थोड़ा increase. Font size increase करता हूँ. Yes, surely. So first of all, let me show you the problem. आपको आता है ये, okay? So I am designing, enter a number. I'll increase the font size as and when comes with. अभी इसकी तो जरूरत ही नहीं है. And I have, do not, please do not run. बाजू में मैंने text box ले लिया. And I'll say one button. And then उसके नीचे लिखा मैंने your number is, and I have a label, and I'll have another button.
So I want someone will help me to write down the code. Before that I will change the properties of that. मुझे बटन की कोई प्रॉपर्टी आज चेंज नहीं करनी है. हाँ, एक करनी पड़ेगी भाई, कि ये टेक्स्ट बॉक्स में क्या करना है. बटन का टेक्स्ट प्रॉपर्टी. प्रणव, हाय बोलना. मुझे तेरा आवाज नहीं आया. प्रणव. हेलो सर. या कैन यू सी दैट? हाँ यस सर. अच्छा, आपके पास ये इंटरफेस है क्या? सर वो ये पहली बार तो ये खुला ही नहीं अच्छे से. कोई बात नहीं, अच्छे से नहीं खोला, हम उसको खोल देंगे, पूरा ऑपरेशन कर देंगे. जब भी रन करने की बारी आएगी मैं आपको रिमोटली हेल्प करता हूँ. ओके सर. आप आराम से देखो, खाली ऑब्जर्व करो. व्हाट विल बी योर रोल टुडे? यू विल बी अ रेफरी. वो वॉलीबॉल में रेफरी देखा है क्या? हाँ वॉलीबॉल में रेफरी देखा है तूने? हाँ देखा है ना. है ना? क्या करता है वो? ऑब्जर्व करता है सर. बस एग्जैक्टली वही काम करना. और सीटी बजानी है तो सीटी भी बजाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. और खाली देख लोग खेलते कैसे हैं. बराबर नेक्स्ट गेम में तू भी अंदर होगा. ओके. ओके और सर. मे भी आज के गेम में भी तू हो सकता है. मैं देखता हूँ तेरा कैसा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है वो सब. अभी हम लोग इतना चेक कर लेते हैं. ओके. सो आई हैव ओके. ओपन वन प्रॉपर्टी. थैंक यू प्रणव. चलो एवरीवन, तो ये प्रॉपर्टी विंडो ओपन किया और मैंने यहाँ लिखा कि भाई आई वांट टू स्टोर अ वैल्यू. स्टोर किया. और यहाँ पे मैंने बोला आई वांट टू फैच अ वैल्यू. फैच मतलब वापिस चाहिए वो वैल्यू. और ये लेबल का टेक्स्ट निकाल दिया और उसको ब्लैंक रखा कि भाई खाली है तू, ऐसा. ओके. चलो केविन. यस सर. केविन बता मुझे, ये नंबर को मुझे स्टोर करना है एक वेरिएबल में. क्या लिखूं मैं? ये स्टोर के क्लिक पे क्या लिखूं सो दैट नंबर एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा? किधर से? टेक्स्ट बॉक्स में से एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. टेक्स्ट बॉक्स से वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. मैं इसका रिजोल्यूशन बढ़ाता हूं. प्रणव, मैंने क्या किया, बटन के ऊपर डबल क्लिक किया तो ये कोड आ गया. और बटन 1 के क्लिक पे मैं लिख रहा हूं. अभी क्या लिखूं? एक वेरिएबल में स्टोर करना है इंट नंबर. और अभी नंबर में वो जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में है ना वो चाहिए. क्या लिखूं? केविन, बुक देख के भी तू बोल सकता है. बिंदास बोल. रॉन्ग होगा तो रॉन्ग होगा. अबे हरजोत आया है. हरजोत. हाँ. अद्वैत. यस सर. क्या लिखूं? सर हमें अभी जो जो स्ट्रिंग में वैल्यू मिलेगा उसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाँ तो बोलो ना, कोड बोलो ना. So number is equal to convert to int 32. वेरी गुड. कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 32 और ब्रैकेट में. ब्रैकेट में सर कंसोल डॉट रीड लाइन. नहीं, क्या बात कर रहा है? कंसोल में किधर पहुंच गया? हम लोग एएसपी में है. टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रीड करना अरे है. सॉरी सॉरी सर सॉरी सॉरी. गलती से हो गया. ओके, नो टेक्स्ट अपना प्रॉब्लम. वो लेबल नहीं टेक्स्ट. नहीं, रुक जा. इनपुट किस में है सॉरी सर. तेरा? नहीं नहीं सर. टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट. वेरी गुड. टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट. कोई कुछ बोल उसका रहा था. आईडी सर. हाँ बोलो. मैं पैरामीटर का बोल रहा था, वो नहीं आता ना, हाँ. गेट पैरामीटर. नहीं नहीं, वो तेरा जावा में आता है भाई. अच्छा ओके. देखो तुम लोग अभी से मिक्स करना चालू किया है भाई. गेट पैरामीटर एंड सेट पैरामीटर. एचटीएमएल से तुम लोग रीड करते हो जावा में, मेरे को मालूम है. एप्लेट से. तो मैं आज फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ ना इस पे, उसके लिए थोड़ा वो हो रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. सो दिस इज हैपेंस. मैंने बोला ना ये आएगा और वो प्रैक्टिस से ही जाएगा. और एमसीक्यू की प्रैक्टिस एमसीक्यू से नहीं होती है भाई. एमसीक्यू की प्रैक्टिस पूरी बुक को रीड करके ही होती है. दैट इज कॉल अपना प्रैक्टिस. और हम लोग एकदम सही जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को. ओके, नंबर में स्टोर हो गया, समझा. ओके, लेट मी आस्क समवन एल्स. मेरे को स्टोर करना. मिताली. मिताली.
मिताली आर यू देयर? अनम्यूट करना। मिताली का आवाज नहीं आ रहा है। तो रचना, यस सर। रचना फैच के क्लिक पे मुझे वही वैल्यू लेबल में चाहिए जो एनो में था ना, एनो में, हाँ वो मुझे लेबल में चाहिए। क्या लिखूं? समझा? सर, उसको स्टोर करना पड़ेगा किसी में एनो को। एनो, एनो में तो ऑलरेडी स्टोर्ड है ना वैल्यू। समझ, तूने सर टेक्स्ट एनो बॉक्स वन में सर एनो तूने, को पब्लिक करना पड़ेगा क्या? हाँ करना पड़ेगा। बट पहले ये बताओ, टेक्स्ट बॉक्स वन में रचना तूने समझो 10 स्टोर किया, तो एनो में क्या है? 10 सर। और वो मुझे लेबल में चाहिए, तो क्या लिखूं? लेबल 1 डॉट ऋषभ, नील, Sir, label one dot text equal to convert to string कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग string number no. एनो। एनो आया क्या लिस्ट में? देख। सर पब्लिक करना पड़ेगा ना। एनो नहीं आया। हाँ, क्यों नहीं आया? पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? वो एनो तुमने जो डिक्लेयर किया वो किधर डिक्लेयर किया? एनो को डिक्लेयर किधर किया हमने? लोकल है, बटन 1 के क्लिक में। तो उसकी लाइफ कहां तक रहेगी? यहां तक। हेलो एवरीवन, सब लोगों ने सीखा है जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसकी लाइफ फंक्शन तक रहती है, दूसरे फंक्शन में नहीं मिलता। ये देखो एरर दे दिया उसने, एनो डज नॉट एग्जिस्ट इन करंट कॉन्टेक्स्ट। कौन सा कॉन्टेक्स्ट? बटन 2 का क्लिक। तो अभी मैं क्या करूं? तो इसको उठाता हूं, कट करता हूं और ऊपर क्लास के अंदर पेस्ट करता हूं। चलेगा क्या? पब्लिक की जरूरत है क्या? गया सब कुछ एरर। नील बराबर है? Yes sir. हाँ, टू स्ट्रिंग क्यों किया तूने? Sir, to set the label. हाँ, लेबल का टेक्स्ट प्रॉपर्टी में एक ही डेटा टाइप चलता है। कौन सा? स्ट्रिंग। और एनो का डेटा टाइप क्या था? इंटीजर। या वेरी गुड, होल्ड ऑन, यहां पे रहना। नील, मैं रन कर रहा हूं, देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं, जो आपने मैंने सोचा था वैसा आ रहा है कि नहीं। सो जब भी हम लोग रन करते हैं तो वो एक सर्वर को ओपन करता है, सर्वर को ओपन करके वो रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजता है। ये आया, सर्वर ओपन हो गया आप लोग का, आया है सर्वर, और वो सर्वर ओपन होके उधर रिक्वेस्ट गया। रिक्वेस्ट जब भी रिस्पॉन्स बन के वापिस आया तो आपके ब्राउजर में वो आउटपुट दिखाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन। सो ये पीछे देखते हैं, ये देखो आया आउटपुट, एंड इट इज लोडिंग। सिंस इट इज लोडिंग फ्रॉम द सर्वर, इट विल टेक अ टाइम। ये कोई HTML की प्रोग्राम नहीं है। हेलो एवरीवन, जो ब्राउजर में आप ओपन करो और ओपन हो जाए लोकल डिस्क में से। दिस इज गोइंग टू बी ऑन सर्वर। सो एंटर ए नंबर। सो आई सेड 123। स्टोर, स्टोर हो गया। नाउ आई सेड फैच। नील, आया क्या आंसर? No sir. क्यों नहीं आया भाई? मैं स्टोर करता हूँ, फैच करता हूँ, नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। अच्छा, गलती से ये पूरा क्लोज नहीं कर देना, ये आपका गूगल मीट भी बंद हो जाएगा। तो इसको यहां से क्लोज करना संभाल के। कौन है मुझे जो आंसर देगा? कोई आंसर दे सकता है इसका क्यों नहीं आया? ओपन क्वेश्चन टू ऑल, ये लेबल में क्यों नहीं आया? एनो, एनो की वैल्यू 0 दिखाया, जबकि वो 137 या 127 आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? एनीवन, एनीवन कैन रिप्लाई। साक्षी, सर वो सिमरन। सर हाँ, वो सर वो जो नंबर है उसके अगर उसके अंदर ही हम लोग करेंगे तो ही आएगा सर। वो उसका वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक उतना ही है ना सर, क्यों उसका नहीं? लाइफ उतना ही है। पहले ब्लॉक सर उतना था, स्ट्रिंग लेकिन फॉर्मेट अभी, में लिखना हो। अभी तो मैंने क्लास में डिक्लेयर कर दिया ना, तो उसकी लाइफ कहां तक होगी? ओपन लेके क्लोज क्लास तक होगी कि नहीं? और अगर नहीं होती थी तो वो तो यहाँ एरर ही दे देता था। वेरिएबल तो अलाउड है। हाँ, कोई और भी कुछ बोल रहा था, बोलो। यस,
Sir, हाँ it should be no.toString. स्ट्रिंग, वेरी गुड। चल तेरी ये इच्छा भी पूरी कर लेते हैं। और ये कमेंट कर दिया। प्रोग्रामिंग इसी को बोलते हैं, एरर आया तो बोलते हैं चलो कुछ और ट्राई करते हैं, ये टू स्ट्रिंग लिखा। ओके, एंड देन कंट्रोल फंक्शन F5 अभी वापिस रन होगा, लेकिन इस बार रन होगा तो थोड़ा फास्ट रन होगा पहले की कंपैरिजन में। देखो मच फास्टर, क्योंकि एक बार सर्वर ऑन हो चुका है। वो सर्वर यहाँ ऑन ही है। हेलो, ये रहा सर्वर, ये रहा ASP.NET डेवलपमेंट सर्वर, है ना, ये इधर ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ आई एम एंटरिंग एनी नंबर, लेट्स से 90, ओके, एंड आई से स्टोर हो गया, एंड आई से फैच, 0 ही आया। तो साक्षी मैडम, दोनों कोड का मीनिंग एक ही है, समझो एवरीवन, कि ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मतलब नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। अभी प्रॉब्लम आपकी है ही नहीं, प्रॉब्लम किसकी है मैं बोलता हूं। एवरीवन लिसन, जब भी आप रन करते हो तो वो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल को यूज करता है, और वो प्रोटोकॉल का नाम है HTTP। ओके, HTTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। ये रहा HTTP आगे लिखा हुआ है, यहां दिखा नहीं रहा है ब्राउजर में, ये रहा HTTP:/। सो व्हाट इज HTTP? कैन समवन शाउट व्हाट इज HTTP? Hypertext Transfer Protocol. अभी वो तो आपने फुल फॉर्म बताया राजा, बट व्हाट इज HTTP? चलो मैं ऐसा बोलता हूँ, व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? डोंट टेल मी HTTP। Sir, क्या है? stateless protocol. वेरी Stateless गुड, वेरी गुड। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटलेस प्रोटोकॉल? स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि वो गजनी जैसा है, 15 मिनट के बाद भूल जाता है। डिड यू रिमेंबर दैट मूवी गजनी, आमिर खान का? Yes, sir. तो उसका प्रॉब्लम क्या है, वो भूल जाता है। अभी इसको 15 मिनट भी नहीं लगता, वो जब मोमेंट एक बटन पे लिखा, दूसरे बटन के को ऊपर भूल गया वो। तो तुम लोग कुछ मतलब नहीं कर temporary है सकते। इनसे। हाँ, मतलब वही ना, टेम्पररी डायनामिक टेम्पररी चेंज है। होता है। हाँ, तो अभी मैं बताता हूँ व्हाट इज स्टेट मैनेजमेंट। एवरीवन लिसन दैट whenever we interact with an application, the interaction can be stateful or stateless. Stateful means computer or program can keep the track of the state of interaction. That means usually by setting the value into the storage field. लेकिन HTTP is a stateless protocol. That means it does not remember. सीधा वो याद नहीं रख सकता। Then what is the method? You have a two choice, client side और server side. क्लाइंट साइड ये 4 ऑप्शन अवेलेबल है, सर्वर साइड ये 2 ऑप्शन अवेलेबल है। हम लोग आज क्वेरी स्ट्रिंग करेंगे, कुकीज करेंगे और फिर सेशन करेंगे। एक किया, बाकी सारे आपके लिए इजी। ये कुकीज का प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स के लिए पूछा था। स्टेट मैनेजमेंट के बिना आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं कर सकते, दैट मच पावरफुल। Everything you never store it into the database. Something you store it in a state management, temporary. Okay? अच्छा, इन केस आप VB.NET यूज कर रहे थे ना कि ASP.NET, तो VB.NET में क्या होता है, फॉर्म 1 फॉर्म 2। फॉर्म 1 के एक बटन से फॉर्म 1 के ही एक बटन में जाओगे तो सब कुछ मिलेगा। फॉर्म 1 से फॉर्म 2 में जाओगे तो भी सब कुछ मिलेगा। Why? Because there is no HTTP protocol comes in VB.NET, जिसको आप विंडोज एप्लीकेशन बोलते हो। लेकिन ये वेब एप्लीकेशन बन रहा है एवरीवन। वेब एप्लीकेशन में एक पेज से दूसरे पेज में वैल्यू लेके जाना इज अ बिग थिंग। लेट मी इनवाइट यू टू थिंक इन सम अदर वे। लेट मी इनवाइट यू टू थिंक इन सम अदर वे। कहाँ गए सब लोग? मेरे को लिस्ट नहीं दिख रही है, मैं इसमें से Yes, sir. हाँ, सो व्हाट आई वाज आस्किंग इज कि HTML में कैन यू पास द वैल्यू फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज? संतोष और शेरी,
एक पेज से दूसरे पेज में लेके जा सकते हो क्या? संतोष और शहरी पूछ रहा हूं आपको मैं। सिमरन, स्मित, साइली, कैसे लेके जाएंगे एक पेज से दूसरे पेज में वैल्यू? संतोष बता मुझे। सर HTML में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए नहीं है JavaScript पॉसिबल। यस, you cannot. You can go to one page to another page. I am not saying you to travel from one page to another page using वो ahref anchor tag. मैं ये पूछ रहा हूं कि मुझे पेज 1 से पेज 2 में वैल्यूज को लेके जाना है, जो ये टेक्स्ट बॉक्स में लिखा पेज 1 में, एंड आई वांट टू पुट इट ऑन द पेज 2 का पेज. नॉट पॉसिबल इन HTML बिकॉज इट इज क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो यहां सर्वर साइड आराम से पॉसिबल है, एंड फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग स्टेट मैनेजमेंट. तो अभी आपको प्रॉब्लम समझा कि प्रॉब्लम क्या है, कि यू आर नॉट यूजिंग स्टेट मैनेजमेंट, देन यू आर नॉट एबल टू गो टू द वन बटन टू द अनदर बटन. अभी आपके सामने मैं यूज करता हूं स्टेट मैनेजमेंट. कैसे? तो ये 4 में से कोई एक टेक्निक यूज कर सकता हूं मैं. So let me try with the view state. तो view state कैसे यूज करते हैं? तो view state itself is a one object. उसके ब्रैकेट में I'll write x, मतलब उसके की में स्टोर हो गया x इक्वल्स टू, और मैंने लिख दिया, कन्वर्ट करके लिखना है तो कन्वर्ट करके लिखने का, लेकिन देर इज नो नीड ऑफ कन्वर्जन बिकॉज दिस व्यू स्टेट सपोर्ट्स नंबर एज ए इवन स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो. एंड देन अभी मैं लेबल में कैसे स्टोर करूं? आई होप यू एवरीवन अंडरस्टैंड्स. ये सब कुछ मैंने कमेंट कर दिया है, पहले तो ये डिलीट ही कर देता हूं सो आपको कंफ्यूजन ना हो. लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, अभी मैं डेटा कहां से ले लूंगा? व्यू स्टेट में से. व्यू स्टेट में कौन सी की में स्टोर्ड है? एक्स में. तो ये बोलता है कि नहीं भाई, ये तुम लोग को मैं एरर दूंगा. व्यू स्टेट इज बोलता है कि मैं रिटर्न करता हूं एक ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में स्टोर नहीं कर सकते. तो जैसे वो एक स्टूडेंट ने बताया डॉट टू स्ट्रिंग कर दो, नहीं तो कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग लिख दो तो भी चलेगा. कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग लिख दो तो भी चलेगा. एंड अभी मैं रन करके देखता हूं. So enter a number 123. स्टोर किधर स्टोर हुआ? व्यू स्टेट में. फैच उधर ही व्यू स्टेट से उठा के मैंने लेबल में डिस्प्ले किया. डिड यू गेट दैट? जिन्हें समझा क्या तुझे? हुसैन? Yes, sir. या जिन्हें? एवरीवन क्लियर है क्या? सो व्हाट आई हैव डन इज यूज्ड स्टेट मैनेजमेंट. जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम एक्चुअली था ही नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ HTTP ये प्रॉब्लम आया. उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया व्यू स्टेट से. अभी हम लोग व्यू स्टेट को अभी मुझे दूसरा वैल्यू स्टोर करना रहेगा तो क्या लिखूंगा मैं? एक मिनट, किसी और को पूछता हूं मैं. सिमरन? Yes, sir. सिमरन, मेरे को एक और टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू स्टोर करना है. क्या लिखो इसका? क्या चेंजेस करूं? कॉपी एंड पेस्ट. यहां पे क्या करूं? एक्स की जगह Y. एनीथिंग यस. एंड टेक्स्ट बॉक्स 2. और फिर जब भी मुझे डिस्प्ले करना है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 एग्जिस्ट नहीं है इसके लिए, तो एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे. कॉपी किया, पेस्ट किया, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स 2. लेबल 1 को कॉपी किया, लेबल 2 को पेस्ट किया. आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करना, बहुत डेंजर होता है. मुझे उसकी सोल्यूशन पता है तो मैं करता हूं. एंड देन यहाँ पे लेबल 2 में क्या लिखूंगा सिमरन?
कॉपी पेस्ट ही करना है ना, x की जगह y, सिंपल, x की जगह y। मेरा इंटेंशन क्या है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज स्टोर कर सकते हो, जितना वैल्यू स्टोर करना है वो स्टोर कर सकते हो। लेट्स सी रन होता है कि नहीं। स्टेट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स, कभी कभी 10 मार्क्स के लिए भी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। एंटर ए नंबर की जगह इस बार मैं लिखता हूँ इंडिया, कन्वर्ट तो कहीं किया नहीं है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 78 स्टोर fetch India and 78। सर हाँ सर वो एक्स के बाजू में कॉमा करके नहीं लिख सकते? हाँ, उसका सिंटेक्स है भाई, लिसन, सिंटेक्स है उसका। क्या सिंटेक्स है देखना जरा, व्यू स्टेट ब्रैकेट में की नेम इक्वल टू वैल्यू। यू कांट से की नेम सेपरेटेड बाय कॉमा, एक साथ एक ही की। कैन आई से दिस इज जस्ट लाइक एन एरे? यस सर। एरे में Yes, तुम लोग sir. क्या यूज करते हो, इंडेक्स नंबर, तो एक साथ दो इंडेक्स नंबर यूज करते हो क्या सेपरेटेड बाय कॉमा? नहीं। ऐसे ही यहां पे व्यू स्टेट ऑफ 0 1 नहीं होता, एक्स वाई नहीं होता, एक साथ एक ही करने का। वेरी गुड एवरीवन, आई डोंट वांट यू टू रन दिस प्रोग्राम, क्योंकि मैं आपसे कुछ अच्छा प्रोग्राम रन कराना चाहता हूं। तो खाली राइट नाउ ये कॉपी करो इन योर नोटबुक, मेरे सामने कॉपी करो एवरीवन, डिजाइन करो और कॉपी करो। न्यू स्टूडेंट्स, क्या कॉपी करना होता है? कॉपी खाली इतना करना होता है, प्रोटेक्टेड वॉइड बटन से इतना और फिर इतना, और ये जो ब्रैकेट में होता है वो एग्जाम में नहीं लिखना होता, एग्जाम में नहीं लिखना होता। इफ यू आर अ प्लेयर एंड इफ यू कंसिडर मी एज अ कोच, अगर कोच की बात सुनोगे, यू विल बी ऑलवेज गेट वॉट एवर आई हैव अज्यूम्ड फॉर यू। सो डू नॉट अप्लाई योर लॉजिक कि सर इतना कोड एग्जाम में कहां पूछने वाले हैं, एमसीक्यू, डोंट से दैट, जस्ट लिखो व्हेन आई एम सेइंग लिखो, ओके? दैट विल इन बेनिफिट टू यू पीपल, ट्रस्ट मी, इट इज इन बेनिफिट टू यू। ये कोड लिख दो और बाजू में डिजाइन ऐसा कर लो, सिंपल वाला, 2 टेक्स्ट बॉक्स 2 लेबल, ऐसा। पहले ये कोड लिख दो फिर डिजाइन कर लेना, एंड गेट रेडी। अभी हम लोग एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं और हम लोग इससे एक लेवल आगे जाते हैं, एंड वी विल गो फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज टुडे फर्स्ट टाइम। कभी हमने एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रैवर्स नहीं किया, आज करेंगे।
Done, everyone? Yes, no, maybe. Copied Yes, ना sir. भाई? Yes. हाँ. Okay, good. So if anyone wants to have a look on the design जैसा कुछ किया नहीं, अभी हम लोग डिजाइन करने वाले हैं. जस्ट ऐसा आप ड्रॉ करना है तो कर सकते हो. 2 बटन है, 2 टेक्स्ट बॉक्स है, 2 लेबल है. मैं अभी उसको थोड़ा ठीक करता हूँ और अभी नेक्स्ट के लिए वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल. मैं वो मेरा कोडिंग डिलीट कर दूंगा और थोड़ा सिस्टमेटिक बनाएंगे अभी. मैंने लेबल नहीं लिया, उसकी जगह डायरेक्टली लिख दिया, यू नो. अभी आप और मैं थोड़े एक्सपर्ट बन चुके हैं, तो अभी वो प्रोजेक्ट में हम लोग लेबल ले लेंगे. अभी टेम्पररी प्रैक्टिस करें तो क्या लेबल वेबल लेने का. सीधा मैंने ले लिया कॉलेज नेम एंड हॉल टिकट नंबर और ये बस, दैट्स इट. ये सब कुछ डिलीट करता हूँ, ये सब दूसरे पेज में आने वाला है. सो आई डोंट वांट दिस. हटा दिया. एवरीवन, लेट अस डिजाइन दिस मच. और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टोर है ना, उसकी जगह मैं लिखता हूँ सबमिट. थोड़ा अच्छा लगता है. हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम नहीं दिया है एवरीवन. सबमिट को भी नाम नहीं दिया है. आज के लेक्चर में चलेगा, अदरवाइज सिस्टमेटिक नाम देना चाहिए, लेकिन आज के लेक्चर में चलेगा. इतना डिजाइन करो एवरीवन प्लीज. मेरी हाँ सर चैट बॉक्स. एक मिनट. Advait is asking if we want to fetch the same text box from one key and display it in the both the labels, can we do that? हाँ कर सकते हो ना, क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. केविन, यू वांट माय सपोर्ट हाउ टू गेट स्टार्टेड. केविन, यू वांट स्टार्ट करने को प्रॉब्लम है? हाँ सर, कैसे करते हैं हाँ, वो? तो एक बार ओपन कर, शेयर कर. मैं स्टॉप करता हूँ मेरा शेयरिंग. एवरीवन 1 मिनट रुक जाओ. पहले तो ये डिजाइन सब लोग रेडी कर दो, फटाफट डिजाइन रेडी कर दो. मैं 2 मिनट केविन का शेयर करके वापस यहाँ आ जाता हूँ. कोड लिखते हैं, फिर बाकी को हेल्प करूंगा. पहले इतना डिजाइन रेडी कर लो कि ये मैंने कॉलेज नेम लिखा, बाजू में टेक्स्ट बॉक्स लिया, हॉल टिकट नंबर लिया, टेक्स्ट बॉक्स लिया और एक बटन बनाया. बस इतना करो और कुछ नहीं करना. एंड सेव योर प्रोग्राम. मैं 2 मिनट में आया. केविन, स्क्रीन शेयर करो. सर मुझे भी करना है. कौन? प्रणव? हाँ सर. हाँ, हाँ, प्रणव करने का ना आपको भी, तो मैं आपको भी स्टार्ट करने का हेल्प करता हूँ, लेकिन आपको कोडिंग लिखने के बाद हेल्प करता हूँ मैं. ओके सर, थोड़ा हेल्प करना प्लीज. पक्का पक्का. ओके सर, थैंक यू. केविन शेयर करो. सर दिख रहा है स्क्रीन? एक मिनट. हाँ दिख रहा है. अभी इसमें क्या करने का? हाँ 1 मिनट रुक जा. हाँ अच्छा, तूने 2019 इंस्टॉल किया है भाई? नहीं, 17 है. अच्छा, तो उसका भी इंटरफेस 17 19 जैसा ही है. ओके, तो ये सब कुछ हो चुका है. तो राइट साइड में देख, वेब एप्लीकेशन लिख के आ रहा है. राइट क्लिक कर. हाँ, उस पर राइट क्लिक कर. वेब एप्लीकेशन पे ऐड. ये आ रहा है. नहीं, ये नहीं. वेब एप्लीकेशन पे राइट क्लिक कर. राइट क्लिक. हाँ, ऐड. रुक जाना. हाँ, ऐड पे क्लिक करना. हाँ, थोड़ा लेट मेरे को यहाँ ब्रॉडकास्ट हो रहा है. ऐड में वेब फॉर्म करके देख नीचे. हाँ.
क्लिक कर। अरे देखो ये ऐसा हो रहा है। हाँ, वो तो की तेरा प्रेस हो रहा है, वो सी वाला बटन को दबाने का वापिस, सी वाला बटन दब रहा है और कुछ नहीं, तेरा सी की खराब है। आइटम नेम कुछ भी लिख ना, हेलो लिख दे या कुछ भी। हाँ, ओके कर। तो अभी एक फॉर्म बनेगा, रुक जा, एक फॉर्म बनेगा, बन रहा है फॉर्म, हाँ आ गया। डीआईवी के अंदर, दो डीआईवी सेंटर में है, उसके बीच में क्लिक कर, डीआईवी के अंदर, हाँ एंटर कर। हाँ अभी नीचे नीचे जा, डिजाइन में जा, तेरे को आता है, सब आता है। हाँ जा डिजाइन में, और अभी टूल्स में जा, आराम से, थोड़ा हैंग होता है कभी ऐसा, दो तीन एक काम करेंगे। हाँ ये देख, ये तेरा कीबोर्ड का प्रॉब्लम है। हाँ ये देख, ये रुक जा, तूने डिलीट किया ना उसमें, वो डीआईवी भी चला गया, डेंजर, ऐसे डिलीट कंट्रोल से। हाँ हाँ बस बस, हाँ ये तो तेरे को आता ही रहेगा भाई। हाँ बस अभी समझ गया, यही देखना था। हाँ रुक जा, अभी टूल बॉक्स में जा और उधर से कीबोर्ड वगैरह ले ले। अरे तो टूल बॉक्स ले ले, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स है। नहीं मैंने एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाया है, तो ये क्यों आ रहा है ऐसा? फिर भी ये पता नहीं लैपटॉप का कीबोर्ड बंद नहीं हो रहा है। लैपटॉप का कीबोर्ड ना, तेरे को खोल के उसका वायर निकालना पड़ेगा। मेरे को ये प्रॉब्लम आया था एक लैपटॉप में, इसके लिए मालूम है। वो लैपटॉप खोलेंगे ना, हार्डवेयर इंजीनियर के पास लेके जाएगा ना, तो एक वायर होता है, वो लैपटॉप का कीबोर्ड बंद हो जाएगा फिर। अभी थोड़े दिन ही यूज करना है बस। अच्छा ओके, अभी टूल्स बॉक्स में जा, लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स, कहाँ पर है? वो सर्वर एक्सप्लोरर के बाजू में, लेफ्ट साइड ऊपर डीआईवी के बाजू में। हाँ हाँ बस, और उसको पिन लगा, रुक जा, आएगा आएगा, सब आएगा। पिन लगा, पिन पे कर, पिन पे क्लिक कर। हाँ, और बाजू डीआईवी के अंदर क्लिक कर, आ गया। स्टैंडर्ड पे क्लिक कर। हाँ बस, और अभी, लेबल हाँ अभी लेबल लेने की जरूरत नहीं है, डीआईवी में डायरेक्टली क्लिक कर, डीआईवी में डायरेक्टली क्लिक कर और इधर लिख। हाँ ठीक है, चलेगा, एंटर दबा। हाँ अच्छा, ये सी आ रहा है, तो वो यहाँ तो वो लिख दे, कॉलेज नेम है ना, हॉल टिकट, और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स ले ले, और दो बटन ले, एक बटन ले ले बस, दो टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन। ओके सर समझ गया। ठीक है, ओके गुड। सो लेट मी नाउ ट्राई विथ माई कोड। केविन मेरे को चलेगा, ऐसा भी टूटा फूटा रहा ना, अपने को चलेगा, इससे इरिटेट होने की जरूरत नहीं है अपने को। एवरीवन, कैन यू सी माई स्क्रीन प्लीज? एवरीवन, कैन यू सी माई स्क्रीन प्लीज? Yes, sir. Yes, हाँ सर। ओके गुड। यस सर। सो मैं सबमिट पे डबल क्लिक कर रहा हूं, तो मेरा पुराना कोड को मैं डिलीट कर रहा हूं पहले। आप लोग के पास ब्लैंक होगा ये, म्यूट करना, एवरीवन बी ऑन म्यूट। हाँ ओके, सो अभी बटन 1 के क्लिक पे कोडिंग करना है। ओके, और मेरे पास बटन 2 है ही नहीं, आप लोग के पास भी बटन 2 नहीं है, ठीक है, तो बटन 1 ही है। तो बटन 1 पे मैं कोडिंग करता हूँ। तो बटन 1 पे इस बार मैं कुछ नया कोडिंग करने वाला हूँ। सो मेरा टेक्निक का नाम है क्वेरी स्ट्रिंग। एवरीवन, मेरा टेक्निक का नाम है क्वेरी स्ट्रिंग। सो लेट मी अंडरस्टैंड एंड लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या स्टोर करना है? कॉलेज नेम एंड हॉल टिकट नंबर। तो मैं उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ 2। ओके, कॉलेज के लिए CO, हॉल टिकट के लिए HT। CO इक्वल टू क्या लिखूं? कोई शाउट करके बोलेगा, समवन से। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। वेरी गुड, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट एंड HT इक्वल टू, एज यू नो, text box 2 dot text. Great. Now listen everyone, what I want to do, I want to carry the name of the college and the hall ticket to the second page. I consider that my website is having 2 pages.
माई वेबसाइट इज हैविंग 2 पेजेस। आपकी वेबसाइट में 2 पेज है क्या? नहीं है। तो मैं 2 पेज बनाता हूं। दूसरा पेज, राइट क्लिक, एड न्यू आइटम, एंड माई सेकेंड पेज C# डिफॉल्ट 2 करके आया, जो भी आया आया। बट सब लोगों के पास अलग अलग विजुअल स्टूडियो है। केविन का पेज का नाम आया था वेबफॉर्म 1, तो उसका पेज 2 का नाम क्या आएगा? वेबफॉर्म 2। लेकिन वो कोड लिखेगा मेरा, तो उसको एरर आएगा। तो आपका पेज का नाम ऊपर दिख रहा है, हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में भी दिख रहा है। कैन यू सी दैट? सो क्या करें? सो आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन लाइक दिस। 1 मिनट, लिसन एवरीवन। फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज जाने के लिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट का मतलब होता है पेज 1 टू पेज 2। रीडायरेक्ट इज अ मेथड। कौन से पेज पे भेजने का है? कैन समवन से दैट? डिफॉल्ट टू। डिफॉल्ट 2 में डी कैपिटल है स्मॉल है? कैपिटल। तो आपको कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा जब भी पेज नहीं मिलता है वेबसाइट पे? तो 404। एग्जैक्टली, वेरी गुड, 404 पेज नॉट फाउंड। मैं आपको दिखाऊंगा यहां स्पेलिंग रॉन्ग लिख के। पहले ये राइट वाला प्रोग्राम में देखते हैं। आप लोग कुछ नहीं करना, पे अटेंशन एवरीवन, लेट मी गो एंड एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। You are on which page? Page 1 की page 2? पेज 1। पेज वन। राइट राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलेज नेम इज ऑक्सफोर्ड। क्या हम लोग इंडिया की नाम लिखेंगे ना कॉलेज का नाम? कोई कॉलेज का नाम बोलो आपका। कौन है यहाँ? कौन सी कॉलेज वाले हैं? NM। NM है, चलो NM। और उसका हॉल टिक नंबर HA, कैपिटल में लिखता हूँ थोड़ा अच्छा दिखेगा, HA 00987। सबमिट। किधर गया वो? ये कैन यू सी? ये ऊपर URL देखो, हेलो एवरीवन, डिफॉल्ट 2 में गया। कैन यू सी दैट? डिफॉल्ट 2 में आ गया। अभी डिफॉल्ट 2 तो खाली है। यस सर। डिफॉल्ट 2 खाली है, इट इज ओके। खाली है तो रहने दो, लेकिन डिफॉल्ट 1 से डिफॉल्ट 2 में जाने का रास्ता मिला मेरे को। ओके, रुक जाओ, अभी मैं वैल्यूज को भेजता हूं। अभी तक मैंने वैल्यूज को नहीं भेजा। पेज 1 से पेज 2 जाने का कोड क्या लिखा? रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट एंड पेज का नाम। लेट मी पास द वैल्यू, क्वेश्चन मार्क, डोंट गिव एनी एक्स्ट्रा स्पेस बिफोर और आफ्टर। क्वेश्चन मार्क के बाद की का नाम एक्स, कैपिटल नहीं स्मॉल लिखता हूं, आपको अच्छा रहेगा। एक्स इज माई की नेम, इक्वल टू मेरा कॉलेज नेम कौन से वेरिएबल में स्टोर्ड है? CO। CO। तो CO को डबल कोट्स के अंदर लिखूं कि बाहर लिखूं? सर बाहर। बाहर डबल आएगा। कोट से बाहर। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट। अंदर लिखोगे तो क्या जाएगा? CO जाएगा। उसकी वैल्यू जाएगा। नहीं जाएगी, CO जाएगा। अभी ये CO में क्या जाएगा? NM। Did you get that everyone? NM जाएगा। Hold on. Let me write it down and let me explain one more time. मुझे रट्टा नहीं मारना है, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कैसे पेज 1 से पेज 2 के साथ गया। मैं खाली पेज पे गया था, अभी मैं वैल्यू के साथ करके दिखाता हूं। ओके, सो आई सेड NM and I said here HA 0097, जो भी है वो। सबमिट। कैन यू सी दैट एवरीवन? जरा जूम करके देखो, अगर नहीं दिख रहा है तो x इक्वल टू NM। कैन यू सी वैल्यू मिला मुझे? यस सर। This is big thing to get the value from one page to another page. Okay, hold on.
दूसरा वैल्यू भेजता हूं मैं। क्या करूं मैं? आगे कंटिन्यू करता हूं। एवरीवन कंटिन्यू करने के लिए प्लस डबल कोट्स, लेकिन एम्परसेंड डालना पड़ेगा। एम्परसेंड पहली की को दूसरी की से सेपरेट करता है। तो अभी y इक्वल टू, ये y को स्मॉल लिखता हूं मैं, y इक्वल टू डबल कोट्स प्लस क्या आएगा, ht, दैट इज हॉल टिकट नंबर। अभी ये दूसरा वैल्यू भी गया, एंड कोई मुझे बताएगा तीसरा वैल्यू पास करना रहेगा तो क्या लिखने का? ampersand एम्परसेंड z z इक्वल टू डबल कोट्स प्लस जो भी तेरा वेरिएबल का नाम होगा वो, टेम्पररी में CO लेता हूं तो ये। वेरी गुड, एक्सलेंट। ये यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिकल स्लिप का प्रोग्राम है, 20 मार्क्स। अभी हमने आधा काम किया, पेज 1 से पेज 2 में भेजा है, रिस्पॉन्स किया, रिक्वेस्ट नहीं किया, रीड नहीं किया। ओके, होल्ड ऑन, देखते हैं जरा पेज 2 के अंदर कुछ लिखो तो ऐसा लगे कि यार पेज 2 है करके। ऐसा डायरेक्टली लिख दूं, वेलकम पेज 2, ऐसा खाली लिखता हूं दिखाने के लिए। ओके, और मैं पेज 1 को रन करता हूं। ये देखो सेकेंड पेज, ये ऊपर देखो वैल्यूज, एंड डोंट अप्लाई लॉजिक। सर क्या सब कुछ दिख रहा है, सबको दिखेगा? अरे ऐसा नहीं दिखेगा, उसको मैं एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर लूंगा बाबा। आपको पता है आप जीमेल और रेडिफ मेल यूज करते हो तो ऊपर हमारी वैल्यूज दिखती है, यूजर नेम वगैरह। कभी देखा है यहाँ पे, है ना? तो वो वैल्यूज सामने रहने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन मेरे को इसको एनक्रिप्ट करना रहेगा मैं एनक्रिप्ट कर दूंगा। सर वो गेट एंड पोस्ट से भी हो सकता है ना? गेट एंड पोस्ट यहाँ कुछ नहीं है, जावा में है वापिस। हाँ मिक्स कर रहे हो। सो गेट एंड पोस्ट इज इन जावा, यहाँ नथिंग लाइक गेट एंड पोस्ट। सो समवन हैज pushed up in something, can we fetch that value in the second page? संतोष ये सेकंड पेज पे ही है भाई, हम अभी सेकंड पेज पे डिस्प्ले करेंगे, रुक जा। दिस इज माय पेज नंबर 2, कैन यू सी दैट? अभी इधर से इधर नीचे रीड करना है और उसको मैं दिखाता हूं कैसे करने का। तो पहले इतना कोड हम लोग करेंगे तो पेज 1 का कोडिंग हो गया। ओके एवरीवन, पेज 1 का कोडिंग हो गया। अभी रुक जाओ, पेज 1 का कोडिंग हो गया, मेरे को इतना रन करके दिखाओ तुम लोग। इसका टेस्टिंग कैसे करोगे केविन? इसका टेस्टिंग कैसे करेगा? पेज 1 को रन करेगा और उसकी आउटपुट कहां दिखाएंगे? शेरी, यस सर। पेज 2 का आउटपुट कहां दिखेगा? पेज 2 का? हाँ, मतलब ये जो आउटपुट है ना मैंने दिखाया, वो किधर दिखा आपको? पेज 2 में किधर दिखा? एड्रेस बार में, कैन आई से दैट? हाँ सर, यूआरएल में। यूआरएल में दिखेगा राइट नाउ, टेम्पररी, क्योंकि मैंने पेज 2 का कोडिंग अभी तक नहीं किया है और आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज विथ 2 पेजेस का कोड। आई वांट पहले एक पेज रन करो। तो तुम लोग रन करोगे तो आउटपुट किधर देखोगे? पेज 1 को रन करेंगे, बराबर? यस सर। पेज 1 को रन करेंगे और मैं यहाँ रन करके दिखाता हूँ। NMIMS करके लिखा, हॉल टिकट इज 56HY69 एंड मैंने सबमिट किया। तो तुम लोग बोलना है आउटपुट आया नहीं, ऐसा यहाँ देखो आया क्या वैल्यू, जरा एकदम जूम करके देखो। यस मुझे दिख रहा है आउटपुट आया। मेरा प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, 50% हुआ। अभी मैं रिक्वेस्ट के थ्रू ये रीड करूंगा और इधर डिस्प्ले करूंगा ये पेज में। रुक जाओ, वो बाद में करेंगे। राइट नाउ इतना प्रोग्राम करके दिखाओ मेरे को। एवरीवन लेट्स डू इट। I will give you exactly 10 minutes only for writing this 4 लाइन का कोड एंड एग्जीक्यूशन एंड डिजाइन में जो बाकी था वो खत्म करो।
8:45 तक हमारा लेक्चर कंप्लीट करना है। मुझे कुकी का प्रोग्राम रन करके दिखाना है। इसके पीछे डिजाइन यही रहेगा, कोडिंग चेंज हो जाएगा। तो लेट्स डू दैट। एंड मीनवाइल ये कोडिंग को मैं कॉपी करके यहाँ पे चैट बॉक्स में इसके लिए पोस्ट कर रहा हूं, सो दैट मैं बाकी सबको सपोर्ट कर सकूं। तुम लोग यहाँ से करो, कॉपी पेस्ट किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, मुझे प्रणव अभी आप अपना स्क्रीन शेयर करो। यस सर। सर आया क्या? एक मिनट, हेलो। एक मिनट में देखता हूँ। प्रणव का स्क्रीन आया नहीं भाई। सर इधर कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, कैंसिल ही ऑप्शन आ रहा है। ऐसा नहीं, प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन होगा ना तेरे को। प्रेजेंट नाउ करेगा ना तो तेरे को पूछता हाँ, है कि भी क्या करना है, योर एंटायर Your स्क्रीन कर। entire screen हाँ वही किया सर, योर एंटायर स्क्रीन किया। तो हाँ, उधर एक कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है और उसके बाजू में कुछ ब्लैंक बॉक्स दिखा रहा है सिर्फ। मतलब शेयर हो गया लगता है, तो फिर क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ किसी और? डैश शेयर पे नहीं हुआ क्लिक करने के बाद नीचे ओके रहता है, वो वापस क्लिक हाँ, करना ओके पड़ता करना पड़ता है भाई। सुन, प्रेजेंट नाउ कर, योर एंटायर स्क्रीन पे क्लिक कर, फिर वो एक बॉक्स दिखेगा, वो बॉक्स पे क्लिक कर, फिर शेयर करके आएगा कैंसल और शेयर, उसमें शेयर पे क्लिक कर। सर वो शेयर का वही ऑप्शन में आया, कैंसिल के बाजू में कुछ दिखा रहा ही नहीं है सर। नहीं दिखाएगा, तू पहले ऊपर माउस से क्लिक कर, वो विंडो उसको को सिलेक्ट कर। सिलेक्ट कर, फिर शेयर इनेबल होगा, तब हाँ। तक डिसेबल रहेगा। Yes, sir, आया। हाँ, कोई बात नहीं, वो फर्स्ट टाइम कर रहे तो नाउ आई कैन सी दैट। सर आया। हाँ आया, एक मिनट। हाँ, प्रणव का स्क्रीन, हाँ चलो। अभी तूने क्या किया है, पहली बात तो बना बनाया वेबसाइट ले लिया है, हमको एम्प्टी वेबसाइट लेना था। तो फाइल में जाओ, हाँ सर। न्यू वेबसाइट, ओके वेबसाइट। एम्प्टी वेबसाइट नीचे बराबर है, नीचे वाला सेकेंड ऑप्शन, ओके करो तो तेरा ब्लैंक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाओ, सी ड्राइव में क्लिक करो, राइट क्लिक करो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के नीचे सी ड्राइव पे राइट क्लिक करो। सर उधर ये ही वो वाला है क्या? नहीं, वो सी ड्राइव पे ही राइट क्लिक करो, उधर लिखा है ना वो सी ड्राइव वेबसाइट, राइट क्लिक, हाँ सर। ऐड न्यू आइटम। Yes, वेब sir. फॉर्म बराबर है, लेफ्ट साइड में विजुअल सी शार्पली सिलेक्टेड ही है, वेब फॉर्म बराबर है, डिफॉल्ट पेज आ गया, नीचे ऐड पे क्लिक करो। ओके सर। वेरी गुड। डीआईवी के बीच में क्लिक करो, डीआईवी लिख के आया देखो सेंटर में। ये ना सर हाँ बस नीचे। बराबर है। अभी नीचे लेफ्ट साइड में डिजाइन में जाओ, सोर्स लिखा है, स्प्लिट लिखा है, डिजाइन में जाओ। वेरी यस गुड। सर। और देन टूल बॉक्स को ओपन करो लेफ्ट साइड में ऊपर, यस। एंड देन वो ऊपर का पिन क्लिक करो सो दैट परमानेंट बनेगा टूल बॉक्स। मिनिमाइज क्लोज वाला पिन, हाँ पिन पे क्लिक, हाँ वेरी गुड। अभी डीआईवी पे क्लिक करो वापिस, डीआईवी के बीच में, हाँ अभी उधर लिखो कॉलेज नेम, डायरेक्टली टाइप करो कॉलेज नेम, स्पेस दे देना, और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लो नीचे से, स्क्रॉल डाउन करके टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा अल्फाबेटिकली, टेक्स्ट बॉक्स को डबल क्लिक करो। अभी संभाल, टेक्स्ट बॉक्स के बाजू में क्लिक कर, इधर। हाँ बाजू में। अभी एंटर दबा 2-3 बार, तो कैन यू सी यू आर इन डीआईवी ओनली। यस सर। अगर तू टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट रख के क्लिक करता था ना तो सीधा कोडिंग विंडो में जाता था। अभी यहां लिख हॉल टिकट फटाफट, चलेगा, स्पेलिंग वेलिंग छोड़ दे चलेगा, बाद में लिख देना। फिर एक और टेक्स्ट बॉक्स ले ले, वापिस बाजू में क्लिक कर, फिर एक बटन बना, एंटर कर, एक बटन बना, पहले कोडिंग में जा, हाँ ऊपर, और ऊपर बटन पे डबल क्लिक कर, यस सर। ओके, एंड बटन पे डबल क्लिक कर अभी,
कोडिंग करते हैं सीधा। और ये जो कोड मैंने चैट बॉक्स में लिखा ना, उसको कॉपी पेस्ट कर दे सीधा। इधर ही। हाँ इधर ही। मेरा देख कोड अभी। सॉरी। मैं तेरा शेयरिंग बंद करता हूँ। ओके सर, स्टॉप करो और सर। हाँ कर दे। और अभी ऐसा कोडिंग को कॉपी पेस्ट कर दे यहाँ पे। ओके सर। अच्छा, फिर तेरे को दूसरा पेज बनाना है, याद है? जैसे हाँ अभी हाँ बनाया ऐसा दूसरा पेज बना ले। पहले ये कोड को कॉपी पेस्ट कर, फिर सोल्यूशन एक्सप्लोर में जाके राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम करके डिफॉल्ट 2 बना ले बस। और फिर रन करके देख पेज 1 को। रन करने का पता है? मेरे स्क्रीन पे मैं तेरे को दिखाता हूँ रन कैसे करने का, तू पहले कंप्लीट कर ले उतना। एवरीवन यू कैन रन एंड चेक। 1 मिनट में पानी का बॉटल लेके आया, जस्ट मिनट। हाँ किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा भाई? डन, वेरी गुड। जिनेश है, जिनेश। मेरे को जिनेश क्यों नहीं है? मैं 1 मिनट में पानी का बॉटल लेके आया। हाँ प्रज्ञेश बात कर रहा हूँ। अब मैं लेक्चर में हूँ अभी। जिनेश लेक्चर में नहीं आया है आज? नहीं तो वो आया था और फिर चला गया। शुरुआत में मेरे को दिखा था। 1 मिनट मैं अभी देख लेता हूँ जरा कंफर्म। नहीं है, मैंने देखा ना अभी, जोर से मैं चिल्लाया कि जिनेश किधर है, तो दिखाया ही नहीं वो। हाँ आज एक एक्स्ट्रा लेक्चर था कि जो लोग ने बैच 2 में है उन लोग को मैंने बुलाया था। वो आया कि स्टार्ट में नॉर्मली कैसा होता है, मुझे उसका हैबिट पता है कि वो चलो अभी देखते हैं। प्रणव तेरा रन नहीं हुआ तो मैं वापस तेरे को हेल्प करूंगा। अभी पहले दूसरा कोड करते हैं एंड लेट्स सी। सर व्हाट डज दैट क्वेश्चन मार्क मीन्स व्हिच बिसाइड्स ASPX? आई गॉट दैट, थैंक यू फॉर आस्किंग। लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर टाइम एवरीवन हाउ इट इज। response.redirect demands a URL। अगर मैंने यहां लिखा www.google.com तो किधर जाएगा?
गूगल की वेबसाइट पे जाएगा, और अगर आपने अपना पेज का नाम लिखा तो अपनी वेबसाइट पे जाएगा. Question mark is considered as a one special character which you have to use only for one time as a part of syntax. अद्वैत, हम लोग उसको मेटा कैरेक्टर्स बोल सकते हैं. मतलब ये उन्होंने सिंटैक्स डेवलप किया है कि क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, उसके Okay, बाद की नेम आना चाहिए, उसके बाद इक्वल टू आना चाहिए, उसके बाद वेरिएबल का वैल्यू आना चाहिए, उसके बाद एंड आना चाहिए. एंड बिलीव मी, इतना मच्छर जैसा छोटा सा एक एरर है, स्टूडेंट्स ऐसा एरर करके आते हैं. ये देखो, स्पेस ले दिया एंड देन कॉमा दे दिया, एंड देन यू विल डेफिनेटली हैव एन एरर. ओके, सर अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे तो कौन सा एरर आएगा, तो पता कैसे चलेगा हमें? हाँ तो देखो ना, हम लोग करके देखते हैं. ये देख, कर लिया तेरे सामने, कंट्रोल फंक्शन F5, क्वेश्चन मार्क नहीं किया. लेट्स डू दैट. आपको खुद को एरर करके देख लेने का क्या आया भाई. तो एक तो पेज 1 तो आ गया, पेज 1 को अभी रन करें. सो कॉलेज का नाम है NM, और यहाँ पे लिख दिया ये, और सबमिट. अ पोटेंशियली डेंजर रिक्वेस्ट, एकदम भारी भारी एरर आया. पाथ वैल्यू वॉज डिटेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट एम्फरसैंड, राइट. ASPX x इक्वल टू, बीच में क्वेश्चन नहीं आया, एक्सेप्शन उसने थ्रो कर दिया. ओके, सो ये एरर देख के अच्छे अच्छे भाग जाते हैं, कुछ समझा ही नहीं ऐसा बोलते हैं, कुछ समझा ही नहीं ऐसा बोलते हैं, राइट. वो एक ही छोटा सा एक क्वेश्चन मार्क नहीं था, लेकिन सर्वर को क्या मालूम पड़ा इधर कुछ है नहीं बाबा सीक्वेंस में, तो उसने एरर दे दिया. एवरीवन, so this is requires a practice, this requires a practice. Yes, सर एक डिफॉल्ट 2 में जाओ ना. sorry. सर एक बार डिफॉल्ट 2.aspx में जाओ ना, वो ये पेज है ना. डिफॉल्ट टू. हाँ, ओके, इसमें सिर्फ एक इतना ही लिखना है क्या, वेलकम अभी पेज? कोडिंग लिखेंगे, अभी उसका कोडिंग लिखेंगे. ओके एवरीवन, पेज 1 का कोडिंग सबका हो गया है. अगर उसमें एरर आ रहा है, आई एम विथ यू, रुको, अभी पेज 2 की कोडिंग करनी है. अच्छा, मुझे ऐसा बताओ कि पेज 2 में क्या होना चाहिए. व्हेन आई रन, वापिस आपके सामने रन कर रहा हूं. आप विजुअलाइज करना कि मैंने रन किया, आपके सामने है. पेज 1 में मैंने वैल्यूज एंटर किया. लेट्स से 60 स्टूडेंट्स है यहाँ पे आज, तो 60 स्टूडेंट्स, और हॉल टिकट नंबर 897YTR ऐसा कुछ लिखा, सबमिट किया. तो क्या होना चाहिए, इधर डिस्प्ले होना चाहिए. कैन आई से दैट? स्टूडेंट की डिटेल्स आने चाहिए. तो बटन चाहिए क्या उसके लिए? कुछ नहीं चाहिए, नहीं. डायरेक्टली डिस्प्ले होना चाहिए, राइट. हाँ. तो कौन सी इवेंट में मैं कोडिंग लिखूं? पहले पेज में तो बटन के क्लिक पे लिखा था, लेकिन दूसरे पेज में तो बटन भी नहीं है भाई, खाली ऐसा है ब्लैंक, वेलकम भी नहीं है. ये देखो, ऐसा डिलीट करते करते केविन ने वो DI भी डिलीट कर दिया था, समझा क्या? कंट्रोल Z, याद रखना DI भी तो चाहिए, तो संभाल के करना. तो ये मैंने ऐसा रखा. अभी कुछ नहीं है इधर, किस में कोडिंग लिखूं? तो मैं नीचे ऐसे बाहर डबल क्लिक करूंगा तो मेरा पेज लोड करके आएगा. एवरीवन, फर्स्ट टाइम आप पेज लोड यूज कर रहे हो. डू यू अंडरस्टैंड? इन जावा इनिट करके एक मेथड होता है, इनिशियलाइज करता है. एग्जैक्टली यहाँ पे पेज लोड हमेशा पहले रन होता है. सर इनिट पाइथन में होता है ना? इनिट मैंने तो जावा में भी होता है ना, इनिट एप्लेट में. ओके सर. एवरीवन, फिर कंस्ट्रक्टर पहले रन होता है, आपको पता है. वैसे ही पेज लोड हमेशा पहले रन होता है. तो आप बोलते हो सर पेज 1 का पेज लोड किधर है? पेज 1 का पेज लोड ये रहा, देखो. उसमें हमने कुछ लिखा नहीं है, इसके लिए रन नहीं हो रहा है. उसमें बटन के क्लिक पे लिखा है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लिक? कैन समवन से क्लिक क्या है? एक वर्ड का आंसर, खाली फिल इन द ब्लैंक. व्हाट इज क्लिक? वेरी गुड. सर इवेंट. देन व्हाट इज लोड? It is also an event. No, event है. It is an event. Load is an event, and it happens
when the page is opening first time or next time or every time. That means page load will run every time. What is button 1? Object बोलूं मैं, object, and click is an event. तो what is page? Object. और लोड क्या है उसका? इवेंट. एवरीवन, तो मैं पेज लोड में कोडिंग लिखता हूं. किसके पेज लोड में लिखूं? पेज 1 के कि पेज 2 के? पेज 2. स्टूडेंट्स पेज 1 पे लिखते हैं, तो पेज 2 पे लिखना है. स्ट्रिंग, 2 वेरिएबल लेता हूं वापिस, ए और बी. ए इक्वल टू क्या आएगा? रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग ऑफ. की का नाम क्या था? याद है क्या किसी को? पहली की का नाम क्या था? CO. नहीं, की का नाम X. सीओ तो वेरिएबल था, वो तो वो पेज में ही डेड हो गया भाई. एक्स डॉट टू स्ट्रिंग. वेरी गुड. की कभी डेड नहीं होता. यही डिफरेंस है. रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग. एवरीवन, आप मार्क्स तो लेके आ जाओगे एमसीक्यू करके. जॉब में क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे. कुछ नहीं आएगा तुमको. अगर ये नहीं आया तो रात को नींद नहीं आएगी. सीनियर इतना प्रेशर देगा बराबर से. तो ये आना चाहिए. ये दिस आर द रियल डेवलपमेंट एवरीवन. ए भी आ गया. अभी मुझे डिस्प्ले करना है. लिसन एवरीवन, एक तो मैं लेबल में डिस्प्ले कर सकता हूं, सीधा साधा हिसाब. मेरे पास दूसरा एक कोड है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. रिस्पॉन्स का एक मेथड सीखा हमने. कौन सा? Redirect. और उसका दूसरा मेथड राइट. क्या करता है? राइट. राइट करता है. सिंपल. मैं उसके साथ मैसेज लिखता हूं. वेलकम टू. कॉलेज का नाम किस में स्टोर हुआ भाई? ए की बी में? कॉलेज नेम किस में E स्टोर में. हुआ? ए में. ए और रिस्पॉन्स डॉट राइट करके अगर मैं बी लिखूं, मतलब क्या? मैं ऐसा लिखूं, आज मैं हॉल टिकट, सॉरी, हॉल टिकट नंबर इज बी. ओके, लेट मी रन. किसको रन करूं? पेज 1 को कि पेज 2 को? पेज 1. पेज 1 पेज 2 को रन किया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं आएगा. देखो क्या आता है. ए और एक्स और वाई है क्या? इधर एक्स और वाई है क्या? नहीं है. ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट. सीधा एरर ही दे दिया भाई. नल रेफरेंस को उसने एक्सेप्शन थ्रो किया. हेलो, एक्स किधर है? वाई किधर है? ये ASPX है. एक्स एक्स वो की का वैल्यू. फिर मैं वापिस बंद क्यों करूं? इधर डिफॉल्ट लिख दूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? ऐसा चलना चाहिए. ये देखो आ गया. विवा कॉलेज, हॉल टिकट नंबर HT 99876. सबमिट. वाह, देखो डेटा आ गया. वेलकम टू विवा, हॉल टिकट नंबर इज दिस. डजंट दैट एक्साइटेड एवरीवन? दिस इज, कभी आपने सेमेस्टर 1 में नहीं किया, आपने सेमेस्टर 2 में नहीं किया. आपने एक पेज से दूसरे पेज में डेटा के साथ लेके जाने का. आई थिंक पाइथन में किया रहेगा. तुम लोगों ने किया था क्या पाइथन में? ऐसा कुछ किया था क्या? नहीं किया ना. मतलब दिस इज वेरी बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग. आपको आना चाहिए एक पेज से दूसरे पेज में वैल्यू लेके जाना. ये हॉल टिकट नीचे आना चाहिए था भाई. क्या करूं नेक्स्ट लाइन में आने के लिए? /n. नहीं भाई, स्लैश एन इज कंसोल में. HTML में बोलो. Right. HTML में क्या करने का? Break line. सर वेरी देखना गुड, BR. वेरी गुड. BR, BR वेरी tag. गुड, एक्सलेंट. BR टैग. BR एक क्या हो गया? BR टैग. एवरीवन, BR एक टैग है. ऐसा हवा में मैं नहीं लिख सकता. HTML की कोड है ना, ऐसा डबल कोट्स में लिखनी पड़ेगी. तो आपका रिस्पॉन्स डॉट राइट बहुत स्मार्ट है. वो HTML की कोड को भी सपोर्ट करता है. रुक जाओ,
मैं रन करके दिखता हूँ। पेज 1 को रन नहीं करना है भाई, पेज 2 को रन नहीं करना है। 1 मिनट। वाह, देखा, नेक्स्ट पेज पे आ गया। दिस इज वॉट यू हैव टू ट्राई नाउ एवरीवन। लेट्स ट्राई सेकेंड पेज का कोड। खुद से लिखो, मैं कॉपी पेस्ट करके नहीं देने वाला है। लिखो इधर, मेरे को कॉपी पेस्ट करके। प्रणव तू कर रहा है? प्रणव, हेलो। हाँ प्रणव। नहीं सर, उधर ही रुका है, अभी देख रहा था। अच्छा रुक जा, तो मैं वापिस ये चैट बॉक्स में लिखता हूँ। तुम लोग जल्दी जल्दी कर लोगे तो अच्छा है। तुम लोग करो जल्दी जल्दी, और मैं प्रणव को सपोर्ट करता हूँ एक बार। स्टॉप शेयरिंग सर की। पेज लोड का एक बार फंक्शन वापस बता दो ना, पेज लोड। रन करो, मैं बाद में वापस बताता हूँ। पेज लोड में खाली लिख दे, पेज 2 के पेज लोड में लिखना, पेज 2 के ओके पेज लोड में लिखना। फिर मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। प्रणव तू शेयर स्क्रीन कर। ओके सर। सर आया? यस आई कैन सी दैट। सर इसके बाद बस इसको तू रन करेगा तो पेज 2 में आज। अभी देख, रुक जा, अभी सी कोलॉन में वेबसाइट पे जा, राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम कर। किधर सर? वो बाजू में सोल्यूशन एक्सप्लोरर है ना जहाँ पे, हाँ उधर ही हाँ राइट। हाँ जैसे तूने पेज 1 ऐड किया था ऐसा एक और पेज ऐड कर अभी, ऐड न्यू आइटम। मैं तेरे को वीडियो का एक लिंक भेजूंगा, तो उसमें तू देख देख के आराम से कर लेना एक कोड। हाँ। ओके सर। हाँ, और सेव करना अपनी फाइल को। सो एरर आएगा उसको हम लोग बाद में लेक्चर में देख लेंगे। ओके हाँ, सर। वेब ओके फॉर्म सर। करो, वेब फॉर्म ओके करो, ऐड करो। अभी मैंने बोला कि इसके पेज लोड पे करना है, तो पहले डिजाइन में जाने का। वेरी गुड। नीचे डबल क्लिक करो व्हाइट एरिया में, उधर नहीं, नीचे। हाँ, आया पेज लोड। यस सर। उधर वो चैट बॉक्स से कॉपी करके पेस्ट कर मेरे सामने। हाँ एक सेकेंड सर। अभी पेज 1 में जाओ, सामने ऊपर देखो डिफॉल्ट वाला पेज। ये वाला ना सर? हाँ हाँ, वो या कोई भी बाजू वाला। और अभी रन, सामने ग्रीन बटन है देखो डेटा के नीचे ऊपर। हाँ, उसको रन करो। एक्चुअली कंट्रोल F5 करने का, लेकिन अभी हम लोग ये करेंगे तो तेरे को ऐसा लिख के आएगा। देख नीचे शॉर्टकट आया, रन विदाउट डिबगिंग, कंट्रोल हाँ यस F5। सर। हाँ, वो सिलेक्ट कर और रन करो, तो इट विल ओपन इन वन ऑफ द ब्राउजर। इधर ही ओपन हो गया, देख। हाँ, हाँ यस सर। अभी जब भी क्लोज करेगा तो याद रखना, गलती से पूरा ब्राउजर क्लोज नहीं करना, ये टैब क्लोज करना खाली। हाँ हाँ हाँ, अभी लिख, कॉलेज का नाम लिख कुछ भी। वेरी गुड। एंड देन नीचे हॉल टिकट नंबर आया नहीं सर तूने? वो एंटर हाँ, गलती से एंटर enter कर दबा दिया। दिया। बैक जा बैक। सर ये कट करूँ? नहीं नहीं, बैक जा, बैक करके बटन है ना ब्राउजर में। हाँ, हाँ सर। हॉल टिकट नंबर लिख कुछ भी, और बटन पे क्लिक कर। आ गया। हाँ सर आ गया। और बटन बैक जा, बैक। फिर से? हाँ, और इसको हाँ क्लोज सर। कर, ये टैब को क्लोज कर। बटन नहीं आना चाहिए, सबमिट लिख के आना चाहिए था ना। हाँ हाँ सर। हाँ, क्लोज कर। तो वो कैसे करने का मैं सिखाता हूँ तेरे को, खाली उतना देख लेते, बाकी का बाद में करेंगे। तो अभी आप डिजाइन में आ जाओ, डिफॉल्ट डॉट ASPX में आ जाओ, बाजू में डिफॉल्ट डॉट ASPX, ये CS कोड है उसके बाजू वाला। हाँ, अभी बटन को सिलेक्ट किया है। अभी उसकी प्रॉपर्टी विंडो ओपन करनी है। तो प्रॉपर्टी विंडो कैसे ओपन करने का? तो प्रॉपर्टी विंडो नहीं नहीं नहीं, व्यू में जाओ, ऊपर फाइल एडिट व्यू। राइट क्लिक करके भी कर सकते हाँ, वैसा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से परमानेंट दिखा देता हूँ, रुक जा। व्यू में जा और उसमें प्रॉपर्टी विंडो दिखेगा।
प्रॉपर्टी विंडो, मेरे को शॉर्टकट भी मालूम है F4, लेकिन अपने को चाहिए नहीं ऐसा। नीचे जा, नीचे प्रॉपर्टी विंडो दिखेगा, ढूंढ। और नीचे जा, और नीचे जा, नीचे मोर, मोर में है। या मोर कौन सा? नहीं, नीचे मोर में जा, मोर 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 डाउन एरो है, देख। हाँ देख, वो रहा प्रॉपर्टी विंडो था। अरे नहीं है व्यू में, लास्ट में नीचे देख प्रॉपर्टी विंडो, वो रहा। हाँ हाँ सर। हाँ क्लिक कर, देख आ गया प्रॉपर्टी विंडो। उसको थोड़ा ऊपर लेके जा, टाइटल बार से बड़ा कर, ऐसे नहीं, ऊपर टाइटल बार से। हाँ सेंटर से? से, हाँ हाँ हाँ, ऐसा हमेशा रखने का। ओके थोड़ा सर। और प्रॉपर्टी विंडो बाद में बड़ा कर देना। अभी के लिए उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जा, नीचे स्क्रॉल कर, टेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलेगा नीचे, अल्फाबेटिक में टेक्स्ट प्रॉपर्टी नीचे मिलेगा तेरे को। हाँ उसमें लिख बटन की जगह सबमिट। बस हो गया, डन। एंटर सर। हाँ हो गया सबमिट, बस। हाँ सर, हो अभी गया। अभी रन तो तेरा हो ही रहा है, ठीक है। हाँ सर। ओके गुड। चलो, एनीवन हैज Okay. एनी एरर? सर स्टॉप करो। या स्टॉप कर। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन। आई वॉन्ट यू टू कॉपी दिस प्रोग्राम। कैसे करोगे, जल्दी करो। 38 हो गया है यार, कुकी का प्रोग्राम होने वाला नहीं है। नहीं होगा भाई, नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इट इन 7 more minutes। ठीक है, आज मैं यहां तक रखूंगा। एवरीवन प्लीज बी देयर, प्लीज बी देयर। एवरीवन देखना जरा, प्लीज बी देयर। श्योर, मैं एक्सप्लेन करता हूं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। नहीं, ये कुकी का प्रोग्राम नहीं है शेरी, जरा भी। लिसन टू मी, लिसन टू मी एवरीवन नाउ ऑन दिस स्क्रीन। दिस इज व्यू स्टेट, हमने एक बार यूज किया। देन लेट मी चेक द उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, दूसरा मेथड व्यू स्टेट के बाद क्या है, हिडन फील्ड मैंने नहीं कराया। क्वेरी स्ट्रिंग हमने किया क्या, ये रहा क्वेरी स्ट्रिंग। तो रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट क्या होता है? रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट आर टू ऑब्जेक्ट्स, इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स है वो। एक मिनट, मैं यहां पे लिखता हूं खाली कमेंट्स के लिए। यहां क्यों लिखूं मैं, मेरे व्हाइट बोर्ड में वो लिखता हूं ना। आपको मेरी नोट्स में मिलेगा रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। सो रिस्पॉन्स इज एन इनबिल्ट ऑब्जेक्ट ऑफ HTTP response. It has methods redirect and write. नील, हम लोग इनबिल्ट ऑब्जेक्ट कौन सा यूज किया? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहां दिखाता हूं, तुम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखा था टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स भी एक ऑब्जेक्ट है। टेक्स्ट बॉक्स इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट। T1 इज एन ऑब्जेक्ट, अगर मैंने उसका नाम T1 दिया तो। और फिर वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टेक्स्ट बॉक्स क्लास को। ऐसे ही रिस्पॉन्स किसको रिप्रेजेंट करता है? HTTP रिस्पॉन्स को। एंड डू यू नो दिस क्लास की मेथड को कैसे यूज करने का? ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम एवरीवन। एम्प्लॉय क्लास की मेथड को कैसे यूज करते थे आप लोग? E1 डॉट गेट डेटा, E2 डॉट गेट डेटा। एग्जैक्टली यहां पे ऐसा लिखोगे। तो ये मेथड हमने किया रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट का, और ये कुकी का प्रोग्राम। मैं अभी ऐसा कॉपी पेस्ट करूंगा ना तो प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं करना है ऐसा। आई वॉन्ट टू गिव अ जस्टिस टू दिस प्रोग्राम। सिस्टमेटिक करेंगे,
ओके और एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपायर. आई रिक्वायर्ड मिनिमम 15 to 30 मिनट्स का टाइम. तो आज नहीं है, मतलब इट इज सो मच टायर्ड. और एक और है थोड़ा इम्पैक्ट, कल से वीकेंड है ना, 2 दिन थोड़ा छुट्टी जैसा है यार. तो ऐसा आ रहा है कि नहीं यार बस अभी इतना ज्यादा खींचना नहीं है. आई डोंट वांट. सो आई होप एवरीवन इट इज एब्सोल्युटली फाइन दैट वी विल मीट वन मोर थर्सडे एंड हमारा टॉपिक कंटिन्यू है और मैं उधर पूरा स्टेट मैनेजमेंट कंप्लीट करूंगा उस 1 hour 30 मिनट्स में. ओके सो अगर मैं नेक्स्ट वीक थर्सडे को करा रहा हूं तो देर शुड बी समथिंग, कोई डे चेंज करके कुछ भी रहा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा. ऐसा होगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे ही रखेंगे. वी आर अगेन मीटिंग ऑन मंडे and we are continuing with the existing topic called master page and navigational controls, जो थियोरी में अभी भी करना बाकी है. प्रोग्रामिंग में किया, थियोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द प्रोग्रामिंग, तो वो हमको करना है. एंड उसके बाद उधर भी एक नया टॉपिक कंटिन्यू होगा. ओके सो एनीवन हैज अ डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ. एनीवन हैज अ डाउट? दिस प्रोग्राम इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड. अच्छा इसको डिलीट नहीं करना गलती से, अभी लॉन्ग बुक में कॉपी भी करना, प्लस वो फाइल का नाम क्या है देखो जरा. मेरे लिए वो वेबसाइट का नाम है 29. अगर मैं उस दिन 29 भूल गया ना तो मेरे को वापिस ही पूरा डिजाइन बनाना पड़ेगा, जो मेरे को नहीं बनाना है नेक्स्ट टाइम. ओके तो हम लोग ये प्रोग्राम को वापिस सेकेंड स्टाइल से करेंगे. और अगर इफ यू रिक्वायर्ड फटाफट से डिजाइन नया करके प्रैक्टिस भी कर लेंगे, वो भी ठीक है. ओके ये बैच में थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए करके वी विल डिजाइन अनदर फॉर्म. सेम डिजाइन होने वाला है, सेकेंड टाइम कर लेंगे. सो एनीवन हैज अ डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ. सर रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट क्लास है कि मेथड है? ऑब्जेक्ट है भाई. रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट आर, ये देखो लिखा है मैंने, रिस्पॉन्स इज एन इनबिल्ट ऑब्जेक्ट ऑफ HTTP रिस्पॉन्स क्लास. और क्लास के अंदर मेथड होती है, तो ये मेथड है. अभी मुझे बताओ रिक्वेस्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास? HTTP रिक्वेस्ट क्लास. वेरी गुड. और उसके अंदर कौन सी मेथड मिली आपको? क्वेरी स्ट्रिंग. वेरी स्ट्रिंग. एवरीवन. यस सर. तो क्वेरी स्ट्रिंग क्या एक्चुअली क्या परफॉर्म करता है फंक्शन? क्वेरी स्ट्रिंग रीड करता है वैल्यू को. कहां से? URL से. URL से. URL से रीड करता है और फिर आपको रिटर्न करता है. डिस्प्ले नहीं करता. डिस्प्ले तो हमने किया रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, अरे रिस्पॉन्स डॉट राइट लिख के. क्वेरी स्ट्रिंग का काम है ऊपर जो URL में है उसमें से X को रीड करेगा, की को रीड करेगा, बस उतना ही काम है वो. फिर रिस्पॉन्स डॉट राइट का काम है डिस्प्ले करने का. नील कैन आई राइट इसकी जगह पे लेबल? तो मैं क्या लिखता था लेबल में? लिखता था तो लेबल 1 डॉट label1.text. इक्वल टू यही सारा. Yes sir. बराबर ना. फिर उसमें BR नहीं जरूरत पड़ेगा. लेबल का क्या फायदा है रिस्पॉन्स के सामने नील? कैन यू मूव लेबल एनीवेयर इन द कॉर्नर ऑफ द पेज? कैन यू move label in any Yes, sir. corner of the page? Yes. Can you move response dot right से? No. response dot right हमेशा लेफ्ट कॉर्नर पे ही दिखाएगा. तो response dot right बेसिकली कोई स्टैंडर्ड वेबसाइट में यूज नहीं होता है. हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं. मेरे को देखना है बाबा क्या दिखा रहा है, तो मैं response dot right यूज करता हूं. बीइंग अ डेवलपर मैं इसको बहुत यूज करता रहूंगा. फिर जब ये एग्जैक्टली क्लाइंट को दिखाना है तो मैं ऐसा ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर पे थोड़ी दिखाऊंगा भाई. तो मैं यहां लेबल ले लूंगा. आर यू गेटिंग मी एवरीवन? एक बार मैं वापिस रन करता हूं. मैं क्या बोलना चाहता हूं, किसी को अगर नहीं समझा तो रिस्पॉन्स डॉट राइट अपर लेफ्ट कॉर्नर में डिस्प्ले करता है. कोई बोलता है कि सर मेरे को नीचे डिस्प्ले करना है, ऐसा नहीं होता. यू कांट डिस्प्ले नीचे.
ये जबरदस्ती इधर ही डिस्प्ले करेगा। नील बोलता है सर मेरे को इधर राइट कॉर्नर पे चाहिए, नहीं मिलेगा। लेबल मिल सकता है क्या लेबल से? यस नो? सर ट्राई करके देख। ट्राई तुम लोग करना, मैं नहीं करता हूं, लेकिन मिलेगा ना लेबल के में क्या होता है? हेलो, लेबल में क्या सर होता मिलेगा है? मिलेगा। हाँ, जिधर लेबल लेके जाएंगे उधर मिलेगा, सिंपल लॉजिक है। ये देखो ये रहा लेबल, उसको उठाओ, उसका उठा के जो कॉर्नर में लेके जाना है उसको लेके जाओ। ओके, यहाँ से नहीं आया तो ऐसा मैं जबरदस्ती लेके जा सकता हूँ। ये देखो ये लेके गया, और दिखाओ जिधर दिखाना है ऐसा। You know that you can do that. Okay, good. So we will continue the state management and we will complete the state management in the next lecture. But next lecture में मे बी आधे घंटे में 45 मिनट्स में हो गया तो then we will open some, कोई और टॉपिक बाकी होगा तो मैं करवा लूंगा उधर ही। मुझे नहीं पता B2 में क्या बाकी है, वो उसी दिन मंडे को पूछ लेते हैं। मुझे जरा याद दिलाना नील। यस सर। नील और हुसैन याद दिलाना कि B1 के बैच को पूछ लेंगे कि हमने कुछ और मिस किया है क्या। सर शायद से कैलेंडर कंट्रोल। कैलेंडर कंट्रोल मैंने नहीं करा है उधर भी। ओके सर। आप लोगों ने ये किया क्या वैलिडेशन कंट्रोल्स? हाँ सर, वैलिडेशन कंट्रोल। हाँ सर हो गया वो। हो गया तो एक बार पूछ लेते हैं उनको। केविन तेरा भी फ्रेंड है ना, उधर पूछ लेते हैं क्या बाकी है, क्या किया है। लास्ट 2-3 पेज करेंगे ना तो आइडिया आ जाएगा। ओके हाँ सर। हाँ, तो एक बार उनको पूछ लेंगे तो हम लोग, मेरे को इतना पता चलता है कि अगर टॉपिक हो गया है ना तो भी एक और एक्स्ट्रा लेक्चर लेके एक बार रिवाइज करा के फिर बोलेंगे हाँ भाई हो गया है। अभी क्लब, अभी जरूरत नहीं है थर्सडे की। तो मुझे याद दिलाना मंडे के स्टूडेंट्स को पूछ लेंगे भाई क्या हमने मिस किया है B2 में। सर वो MCQ वाला आपके पास है तो एक बार भेजना ना। हाँ चलो मैं MCQ वर्कआउट कराता हूँ। हाँ हाँ ओके ओके मंडे से एग्जाम है। ओके ओके नो प्रॉब्लम, आई विल डू दैट। ठीक है हाँ ओके। मैंने कल तक नहीं भेजा तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना डायरेक्ट, मैं भेजता हूँ। ओके श्योर। ओके ओके चलो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड विल सी यू ऑन मंडे। सर